नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज पूरा देश शहीद जांबाजों को याद कर रहा है। कारगिल पर फतेह पाने के लिए कई वीरों ने अपनी शहादत दी। इन्हीं में से एक थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे। मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। दुश्मनों की गोलियों से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। कारगिल विजय दिवस पर शहीद मनोज पांडे के पिता गोपी चंद पांडे ने अपने बेटे की बहादुरी को याद किया। उन्होंने कहा, मनोज ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। वो एक सेना के जवान के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते थे। मनोज पांडे के पिता ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि यूपी में सैनिक स्कूल का नाम उनके बेटे के नाम पर ही रखा गया है। वीर थे, बहादुर थे और उन्होंने अपने सैनिक काल में जो उनका कर्तव्य था उसका बखूबी ईमानदारी, मेहनत, परिश्रम और अपने आत्मबल के साथ में उन्होंने पूरे अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसलिए जो भी देखता है उनकी बहादुरी पर गर्व करता है। माहौल उस समय बहुत ख़राब था। दुर्दांत आतंकवादी 18,000 फुट की ऊंचाई पर हमारी पहाड़ियों पर, हमारे बंकरों पर कब्जा जमाए हुए बैठे थे। उनको हटा पाना बहुत कठिन था, क्योंकि जब हमारी सेनाएं, हमारे जवान उन चोटियों के नज़दीक पहुंचते थे तो ऊपर से बैठे हुए वो आतंकवादी हमारे जवानों को गोली बरसाते थे और वो शहीद हो जाते थे। आज मैं आपको बताता हूं कि 527 जवान और अधिकारी इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं। ऐसा कभी युद्ध में नहीं हुआ है। ऐसा कहीं पर युद्ध नहीं लड़ा गया है कि दुश्मन ऊपर बैठा हो और हमारी सेना नीचे हो। उस सेना को ऊपर से मारने के लिए, भगाने के लिए हमारे सैनिकों ने जी जान से अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने प्राणों की परवाह नहीं की, लेकिन लास्ट में उन आतंकवादियों को मार भगाया और 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में आज पूरा देश मना रहा है। मनोज कुमार पांडे का जन्म यूपी के सीतापुर जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता गोपी चंद पांडे और माता मोहिनी पांडे हैं। मनोज पांडे ने सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। इसके बाद एनडीए की परीक्षा दी थी और फिर एसएसबी में जब उनसे पूछा गया कि आप सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर मनोज पांडे ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा था कि मैं परमवीर चक्र हासिल करने के लिए सेना में शामिल होना चाहता हूं। हालांकि मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें, मनोज पांडे को 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट में कड़ी ट्रेनिंग के बाद पहली तैनाती मिली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।